देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ होती है ना मंगल होती हैं वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। और आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहां हिंदू समुदाय और इस्कॉन से जुड़े संत लगातार निशाने पर हैं। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी से जुल्म का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। खबर ये निकल कर आई है कि झूठे आरोपों में इस्कॉन के कुछ और संतों को हिरासत में ले लिया गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, एक धार्मिक समारोह में हिस्सा लेने आ रहे इस्कॉन के सदस्यों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। हालांकि बांग्लादेश दावा यह कर रहा है कि माहौल ठीक है और अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं, मगर सच ये है कि ढाका में जिस तरह से कट्टरपंथी संगठन हावी हैं उससे हिंदू समुदाय डरा हुआ है। अब तो बेगम खालिदा जिया की पार्टी के नेता खुलकर भारत विरोधी बयानबाजी भी कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश भारत ने नहीं बनाया। इस तरह के जहरीले बोल का आखिर मतलब क्या निकालें, आज आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाने पर भारत में हो रहे प्रदर्शन की भी तस्वीरें दिखाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े संतों और सदस्यों से जो लगातार टारगेट किए जा रहे हैं। चिन्मय प्रभु अभी भी जेल में हैं, हालांकि उनकी रिहाई की मांग लगातार की जा रही है, मगर बांग्लादेश सरकार इसे अनसुना लगातार कर रही है। अब खबर यह निकल कर आई है कि इस्कॉन के कुछ और संतों को झूठे आरोप लगाकर हिरासत में लिया जा रहा है। इस पर वहां की सरकार ने कोई बयान नहीं दिया, मगर उसके इरादे साफ नजर आ रहे हैं। भारत आ रहे इस्कॉन के करीब 50 सदस्यों को बॉर्डर से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए जरा। कट्टरपंथ का कब्जा बढ़ता जा रहा है, बांग्लादेश बदलता जा रहा है। सरकार पर कट्टरवादी संगठनों का शिकंजा ऐसा है कि हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार बेतुके फैसले लिए जा रहे हैं और जुल्म किए जा रहे हैं। पहले इस्कॉन से जुड़े चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी हुई, फिर हिंदू मंदिरों पर हमले शुरू हुए। हद तो ये हो गई कि इस्कॉन पर बैन लगाने के लिए कट्टरवादी संगठन प्रदर्शन करने लगे। और अब मनमाने तरीके से इस्कॉन के सदस्यों को भारत आने से रोका जा रहा है। बांग्लादेश की इमिग्रेशन पुलिस ने इस्कॉन के 54 सदस्यों को बॉर्डर पर रोक दिया। ये लोग एक धार्मिक समारोह में भाग लेने भारत जा रहे थे। सभी के पास वैध पासपोर्ट और वीजा था, मगर इमिग्रेशन पुलिस ने कहा कि गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन नहीं थी, इसलिए उन्हें रोका गया। अलग अलग जिलों से आया श्रद्धालुओं का जत्था भारत जाने के लिए बेनापोल बॉर्डर पर पहुंचा था। वो बेनापोल में बॉर्डर पार जाने के लिए घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन बाद में बताया गया कि उन्हें इसकी परमिशन नहीं है। कहने की जरूरत नहीं कि बांग्लादेश सुधरने को तैयार नहीं। नए नए तरीकों से अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, खबर है कि बांग्लादेश में 4 और इस्कॉन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमण दास ने 4 हिंदू पुजारियों की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि क्या ये आतंकवादी जैसे दिखते हैं। इन सभी को बांग्लादेशी पुलिस ने बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी तक इस्कॉन के इन सदस्यों की गिरफ्तारी या हिरासत पर बांग्लादेश की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, मगर बांग्लादेश सरकार ने जिस तरह इस्कॉन को निशाने पर ले रखा है, इस तरह के अत्याचार पर हैरत नहीं होनी चाहिए। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश सरकार ने यह संकेत दिया था कि वो इस्कॉन पर पाबंदी लगा सकती है, मगर दबाव ऐसा बढ़ा कि बांग्लादेश को यू टर्न लेना पड़ा। কোনো সংস্থা নিষিদ্ধ করার কোনো আলোচনা সরকারের মধ্যে হয়নি। দাবি অনেকেই উঠতে পারে, দাবির সপক্ষে মানুষ অনেক কর্মসূচিও দিতে পারে। ব্যক্তির অপরাধের সাথে সংস্থার অপরাধকে আমরা জড়িয়ে ফেলছি না। बांग्लादेश सरकार समझ रही है कि इस्कॉन पर बैन लगाने जैसे फैसले उसे भारी पड़ सकते हैं, मगर इस्कॉन के सदस्यों को परेशान करने का कोई मौका सरकार नहीं छोड़ रही। कुछ रोज पहले ही इस्कॉन से जुड़े 17 लोगों के बैंक अकाउंट्स 30 दिनों के लिए सीज कर दिए गए। इसमें चिन्मय प्रभु का अकाउंट भी शामिल है। बांग्लादेश फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी BFIU ने गुरुवार को अलग अलग बैंकों को इसके निर्देश भेजे थे और इन अकाउंट से लेन देन की जानकारी मांगी थी। बांग्लादेश का इरादा साफ दिखता है,
मौजूदा सरकार कट्टरपंथी संगठनों के इशारे पर काम कर रही है, जिनकी आंखों में इस्कॉन और हिंदू समुदाय खटक रहा है। लेकिन इस्कॉन को इस तरह टारगेट किए जाने का कड़ा विरोध न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। और खुद इस्कॉन बांग्लादेश में हो रहे जुर्म का जवाब प्रार्थना से दे रहा है। बांग्लादेश में इस्कॉन और अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया के 1000 से ज्यादा इस्कॉन मंदिरों में प्रार्थना की जा रही है। दिल्ली में भी सैकड़ों की तादाद में भक्त जुटे। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर और अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर इस्कॉन टेम्पल ने एक मुहिम शुरू की है। इस समय मैं आपको अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि मैं ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन टेम्पल में हूं, जहां पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। न केवल इस मंदिर में तकरीबन इस्कॉन के जो 1000 के आसपास विश्व भर में मंदिर है, वहां पर प्रार्थना सभाएं की जा रही है ताकि जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी रक्षा हो सके, बांग्लादेश की सरकार को सद्बुद्धि आए। और वहीं मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कृष्ण भक्ति में जो लोग हैं यहाँ डूब गए हैं और सीधा सीधा विश्व शांति की अपील कर रहे हैं। तब बांग्लादेश में भी कई सारे केंद्र हैं, उल्टा इस्कॉन के कई सारे ऐतिहासिक आध्यात्मिक स्थलियां, तीर्थ स्थलियां बांग्लादेश प्रदेश में, जो कि पूर्वी बंगाल था। तो वर्तमान समय में बांग्लादेश में कुछ अस्त व्यस्त अवस्था है, विशेषतया सनातन धर्मियों और इस्कॉन के कई भक्तों को असुविधा हुई है। और हम इस प्रार्थना सभा के माध्यम से विश्व भर में इसी समय चल रहा है, हम परम भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि बांग्लादेश में और विश्व भर में जितने भी भक्त हैं उन सबकी सुरक्षा हो, परम भगवान का अनुग्रह उन सबको प्राप्त हो और बांग्लादेश में एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव की परिस्थापना हो। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु को देशद्रोह के एक फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया है। भारत और दूसरे देशों में भी उनकी रिहाई के लिए आवाज उठाई जा रही है। इसके अलावा मंदिरों पर हो रहे हमले से भी हिंदू समुदाय में नाराजगी है। एक चिन्मयानंद जी ही नहीं, वहाँ पर लाखों हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि उनके साथ साथ उन सभी का भी ध्यान देना चाहिए। साथ में चिन्मयानंद जी के लिए भी मैं ये कहूँगा कि उन्होंने अपनी एक नागरिक होने के नाते एक मानवता का अपना कर्तव्य निभाया है, इसलिए मैं उनको साधुवाद दे सकता हूँ और अनुरोध कर सकता हूँ वहाँ की सरकार से कि उन्हें कृपया छोड़ें, उन्हें रिलीज करें, वो कोई आतंकवादी नहीं है। प्रेम और सद्भाव का प्रचार प्रसार करने वाले इस्कॉन पर बांग्लादेश में आतंकी संगठन होने तक का आरोप लगाया गया है, मगर इस्कॉन भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि बांग्लादेश को समझ आए, वो कट्टरपंथ के शिकंजे से बाहर निकले। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, वैसे तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद ही हिंदू समुदाय पर लगातार हमले शुरू हो गए थे, मगर अब कट्टरवादी संगठन पूरी ताकत से अपने खेल में जुट गए हैं। कमजोर कार्यवाहक सरकार उनके इशारों पर चलने के लिए मजबूर है। धीरे धीरे भारत विरोधी माहौल बनाया जा रहा है और बेगम खालिदा जिया की पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। कई वर्षों से लंदन में रह रहे खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष यानी तारिक रहमान को हाईकोर्ट ने एक गंभीर मामले में राहत दे दी है और उनकी बांग्लादेश वापसी का रास्ता जो है पूरी तरीके से साफ हो चुका है। इतना ही नहीं, आपको बता दें बीएनपी के नेता अब खुलकर भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इस्कॉन से जुड़े संत की गिरफ्तारी, हिंदू मंदिरों पर लगातार हमले, दिन ब दिन बढ़ता भारत विरोध। ये तस्वीरें हैं मौजूदा बांग्लादेश की, जहां भारत विरोधी लोगों को राहत दी जा रही है और शेख हसीना की विरोधी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को मजबूत बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को बड़ी राहत दी है और उन्हें ग्रेनेड हमले केस में बरी कर दिया गया है। इस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। रविवार को हाईकोर्ट के फैसले के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान के देश लौटने का रास्ता साफ हो गया है, जो कई वर्षों से लंदन में रह रहे हैं। 21 अगस्त 2004 को शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की ढाका में रैली थी। जब शेख हसीना भाषण दे रही थी तभी ग्रेनेड से हमला हुआ था। सरकार खालिदा जिया की थी।
जब शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी तो तारिक रहमान समेत कई लोगों पर केस दर्ज हुए थे। अब एक बार फिर बांग्लादेश के राजनीतिक हालात बदल गए हैं, इसीलिए तारिक रहमान की वापसी का रास्ता भी खुल गया है। दावा किया जा रहा है कि चुनाव हुए तो खालिदा जिया की पार्टी यानी बीएनपी सरकार बना सकती है और अभी से पार्टी के नेता भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं। स्वाधीनता फोरम में बोलते हुए बीएनपी के नेता मिर्जा अब्बास ने बांग्लादेश की आजादी का जिक्र किया और भारत की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत 2 हिंदू देश बनाना चाहता है, ये चटगांव पर कब्जा करना चाहते हैं। हर कोई कहता है कि बांग्लादेश एक छोटा और गरीब देश है, लेकिन मैं मानता हूं कि बांग्लादेश एक उदार और मजबूत देश है। भारत को याद रखना चाहिए कि हमारे पास छोटी सेना है, लेकिन 1971 में हमने बिना ट्रेनिंग के लड़ाई लड़ी थी। बांग्लादेश के 20 करोड़ लोग सैनिक हैं। भारत ने बांग्लादेश नहीं बनाया, हमने बांग्लादेश मुक्त कराया। भारत ने तो पाकिस्तान को बांटा और ये अपने स्वार्थ में किया, ना कि हमारे स्वार्थ के लिए। ये जबान बता रही है कि मौजूदा बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन ही नहीं बल्कि वहाँ की सियासी पार्टी में भी भारत के लिए कैसी नफरत है। अब खुलकर भारत के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। बीएनपी के संयुक्त महासचिव रुहुल कबीर रिजवी ने भी भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने को भारत पचा नहीं पा रहा। भारत की सत्ताधारी पार्टी और उसके सहयोगी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। भारत का व्यवहार बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने जैसा है, जो कि हमारी संप्रभुता और स्वतंत्रता के खिलाफ है। कहने की जरूरत नहीं कि बीएनपी के नेता अपने सियासी फायदे के लिए भारत के खिलाफ जहरीले बयान दे रहे हैं, लेकिन इससे यह भी साफ है कि बांग्लादेश की हालत क्या होने वाली है, नई तस्वीर क्या बनने वाली है। पहली बात तो ये है, जो साउथ एशिया में ये बहुत कॉमन फेनोमेना है पॉलिटिकल किलिंग का, लेकिन उसका सही तरह से कोर्ट में केस चलाना बहुत जरूरी होता है। अभी जो राय आया है वो थोड़ा शॉकिंग हुआ है, लेकिन क्योंकि अदालत ने बोला कि ठीक है ये इनोसेंट है, तो वो बात में देखेंगे हम लोग। लेकिन दूसरी जो बात है पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कि हम डिनाई कर रहे हैं हिस्टोरिकल रियलिटी को, जो इंडिया ने हमको सपोर्ट दिया है, हमारी साथ एक साथ हम इकट्ठा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ने किया है, विक्ट्री मिला है हम सबको। ये सबको डिनाई करना हमारे देश के लिए खराब है। आप ये सोचेंगे कि आगे किस तरह बांग्लादेश जा रहे। बांग्लादेश अगर अपने जो बेसिस है उसको भूल जाए, हिस्टोरिकल रियलिटी भूल जाए, ये जो फ्यूचर वो बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं रहेगा। बांग्लादेश में सियासी स्थिरता कब आएगी, सरकार की कमान किसके हाथ होगी, ये अभी साफ नहीं, लेकिन मौजूदा हाल चिंता बढ़ाने वाली है। तस्वीरें देखिए, ये महिला सरकारी टीम से अपना दुखड़ा रो रही थी। इसी दौरान कट्टरपंथियों ने सरकारी टीम और पुलिस के सामने ही हिंदू महिला को बोलने से रोक दिया। इस महिला के घर पर 29 नवंबर को कट्टरपंथियों ने हमला बोला था, लेकिन इसे अपनी बात तक नहीं कहने दिया गया। जानकार मान रहे हैं कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन पाकिस्तान के इशारे पर अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। जाहिर है मौजूदा हालात में पाकिस्तान का वहां दखल बढ़ेगा। पाकिस्तान के साथ चीन भी बांग्लादेश में भारत के लिए चुनौती है। चाइना और बांग्लादेश की जो सांठगांठ है, वो we don't know fully how close it is. Of course, we are aware that they have provided some platforms. They have provided help in creation of infrastructure, and there are some training efforts happening, as it is happening with us. So इसके बारे में ज़्यादा I don't think we are really concerned about it, क्योंकि ये दो देशों के बीच का है। बांग्लादेश हमारे तो बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, तो हमें इसके बारे में अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। सरहदों की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। फिलहाल चिंता बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा है, जिसे लेकर भारत सरकार का रुख सख्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बांग्लादेश में हिंदू समुदाय और इस्कॉन के संत लगातार निशाने पर हैं और इसे लेकर भारत में गहरी नाराजगी है। कोलकाता से लेकर जम्मू और दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। संत समाज में रोष है, हिंदू संगठन इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एक जम्मू की है और दूसरी त्रिपुरा से निकल कर आ रही है। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ मार्च निकाला, पोस्टर्स और प्लाकार्ड लेकर
इन्होंने चिन्मय प्रभु की रिहाई की मांग की। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश हाई कमीशन को बंद करने की मांग की। और इसी तरह दक्षिणी त्रिपुरा के बोलिनिया जिले में हिंदू सनातनी सिविक सोसाइटी ने प्रदर्शन किया और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ नारेबाजी की गई। ऐसे प्रदर्शन भारत के अलग अलग हिस्सों से निकलकर सामने आ रहे हैं, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंदू समुदाय के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो देश में बहुत आक्रोश है। तो मुझे बताइए कि भारत सरकार को क्या कदम उठानी चाहिए ताकि बांग्लादेश की सरकार पर दबाव पड़े। एम्बेसी बंद करनी चाहिए बांग्लादेश की, उसके एम्बेसडर को वापस भेजना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए सरकार के माध्यम से। और जब मोदी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे नहीं, अब वहां कट रहे हैं, तो उसका उत्तर देने का हमको प्रयास करना होगा और उनकी एम्बेसी बंद करनी होगी। मोहम्मद यूनुस उग्रवादियों के साथ मिलकर के हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहा है और पुलिस साथ में मिलकर के ये सारा मैसेज देने का प्रयास कर रही है। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। एम्बेसी बंद करो, उसके एम्बेसडर को यहाँ से रवाना करो बांग्लादेश, और फिर ट्रंप के साथ मिलकर के अगली नीति तय करो। कि जो डोगरा फ्रंट के जो कार्यकर्ता है, इनका कहना है कि जो बांग्लादेश का उच्चायोग है यहाँ नई दिल्ली में, उसको बंद कर दिया जाना चाहिए और साथ ही में जो बांग्लादेश का जो उच्चायुक्त दिल्ली में है उसको वापस भेजा जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने यहाँ पर मांग की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बांग्लादेश की सरकार, जो अंतरिम सरकार के प्रमुख है मोहम्मद यूनुस, उनके पोस्टर यहाँ पर जलाए जा रहे हैं और लोगों में यहाँ पर काफी आक्रोश है। इनका कहना है कि लगातार जो है हिंदू समुदाय बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहा है, हिंदू समुदाय के ऊपर अन्याय हो रहा है और बांग्लादेश की सरकार कुछ नहीं कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आक्रोश देखिए आप, यहाँ पर जो डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।